प्रिय बंधु, जैसा कि आपने सुना होगा कि बाली बहुत शक्तिशाली एक वानर था। और उस बाली की शक्ति का अपार जो भंडार था, वह उसके धर्मपिता इंद्र का दिया हुआ था। इंद्र ने बाली को एक स्वर्ण का हार दिया था। उस हार में यह शक्ति थी कि जो उस हार को पहनेगा और उसके सामने जाएगा तो उसकी आदि शक्ति उसको चली जाएगी। बाली को इस बात का अहंकार हो गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। पूरी पृथ्वी पर उछलने कूदने लगा, अपने बल की महिमा गाने लगा। जो भी पड़ता उसी को अपने रास्ते से हटा देता। इतना अहंकार में चूर हो गया कि रास्ते में जाता है, वन में जितने भी वृक्ष होते हैं तो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता, लेकिन वृक्षों को एक झटके में ही साफ कर देता, हटा देता। इस बात की जब रावण को पता चला कि बाली बहुत शक्तिशाली है और अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, तो रावण भी बहुत अहंकारी था। वह जाकर के बाली के पास पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जब बाली के युद्ध के लिए ललकारा तो बाली को वह बात सहन नहीं हुई और जाकर के रावण से भिड़ गया। दोनों में काफी समय तक मल्ल युद्ध चलता रहा, लेकिन जब रावण की आदि शक्ति बाली के अंदर चली गई तो उतना समय तक कैसे रुक पाता। मेरे बंधु, रावण वहां से भागने लगा और बाली ने पकड़ करके उसे कांख में दबा लिया। जब कांख में दबा लिया, अब रावण बिलबिलाने लगा, प्रयास करने लगा कैसे भी छूट जाऊं, लेकिन बाली उतना शक्तिशाली था कि बगल में दबा करके पूरे भूमंडल का चक्कर लगा दिया, उसे लेकर के घूमता रहा। रावण के सारे प्रयास फेल हो गए। जब रावण ने विनम्र निवेदन किया और मित्रता के लिए हाथ बढ़ाने का प्रयास किया तो बाली ने उसे छोड़ दिया और रावण से मित्रता हो गई। अब तो उस घमंड में बाली बहुत चूर था। मेरी बराबर शक्तिशाली है कोई? मैं चाहूं तो पहाड़ को उखाड़ के फेंक दूं, पृथ्वी पूरे भूमंडल को उठा लूं। अपने अहंकार को ललकारता हुआ एक बनी में जा पहुंचा। वहां पर हनुमान जी वन में अपने भगवान श्री राम की समाधि में विलीन। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इस प्रकार हनुमान जी अपने ध्यान में भगवान श्री राम के चरणों में ध्यान लगाए हुए भजन में व्यस्त थे। बाली बार बार ललकार रहा था। हनुमान जी के भजन में जब बाधा पड़ी तो उन्होंने नेत्रों को खोला तो बाली से कहा, अरे भैया
तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ताकतवर हो, आप यहाँ मेरे भजन में क्यों बाधक बन रहे हो? अरे आप यहाँ से जाइए और आप अपने बल का परिचय कहीं और दीजिए। मैं तो अपने प्रभु के ध्यान में मगन। बाली ने हनुमान जी के शब्दों को सुनकर के उन्हें ध्यान में नहीं रखा और चैलेंज ठोक दिया। अरे हनुमान, अगर तू वाकई में शक्तिशाली है तो मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी बोले, भैया मैं शक्तिशाली नहीं और मैं कहां हूं युद्ध करने के लायक। अरे तू जिसका भजन कर रहा है मैं उसे भी पछाड़ दूंगा, उसे भी मार डालूंगा। मेरे अंदर वो ताकत है। जब भगवान प्रभु श्री राम की आलोचना हनुमान जी के कानों में प्रवेश की, हनुमान जी को एकदम तेज जागृत हो गया। बोला, ए बाली, मुंह संभाल के बात कर। चल, मेरा तेरा युद्ध कल होगा। दोनों में सामंजस्य हो गया। बाली अपने गृह को चला गया, हनुमान जी अपनी कुटिया के लिए वन के लिए चल दिए। जब हनुमान जी अपनी कुटिया में पहुंचे तो वहां पर जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वहां ब्रह्मा जी प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को देखा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। पधारिए ब्रह्मा जी, कैसे आगमन हुआ? हनुमान जी ने सारी कथा को विस्तार पूर्वक ब्रह्मा जी को सुना दी। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से मना किया कि भाई आप हनुमान जी, बाली बहुत शक्तिशाली है, आप उससे युद्ध करने ना जाओ। हनुमान जी ने बड़े आदर पूर्वक उस बात को सुना और ध्यान में रखा और कहा, कहे ब्रह्मा जी, आप मुझसे ये शब्द कह रहे हो, आप ही बताइए। मैं तो अपने आप मेरे से कुछ भी कह ले, मेरे को चैलेंज कर ले, मैं सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम के लिए उसने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उसे कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही बताइए, क्या मैं इस चैलेंज को स्वीकार कर लूं जो मेरे इष्ट का अपमान करते हैं? ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप जब बाली से युद्ध करने के लिए जाओ तो अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर के वहां जाना, बाकी 9 भाग अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करके जाना। हनुमान जी ने उस बात को भी ध्यान में रख लिया और निवेदन स्वीकार कर लिया। अब तो हनुमान जी 9 भागों को अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर गए और 10वां भाग लेकर के बाली से युद्ध करने के लिए रणभूमि में चले गए। अब जैसे सुबह का वक्त हुआ तो दोनों योद्धा रणभूमि में आकर के पधारे। अब तो बाली अपने अहंकार में चूर था और हनुमान जी बड़े शांत प्रवृत्ति में थे। जब हनुमान जी बाली के सामने आए तो आधी शक्ति हनुमान जी की बाली में चली गई। अब 10वें भाग में से जब आधा भाग चले आया तो 5% ही रह गया। 5% बल जब बाली के अंदर प्रवेश किया तो बाली की धमनियां दौड़ने लगी, शरीर से ज्वाला निकलने लगी। अब तो यह महसूस करता है कि कहीं
ये शरीर फट ना जाए। ये शरीर फट ना जाए, इस प्रकार बाली को वह बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब तो प्रिय बंधुओं, बाली घबराने लगा, आंखें बंद हो गई, आंखों से ज्वालाएं निकलने लगी। मालूम पड़ता था कि शरीर कहीं फट न जाए। बाली वहां से दुम दबा करके भागा, अपने प्राण रक्षा करके भागा। कि कहीं मैं फट न जाऊं, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। बाली भागते 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 दौड़ते दौड़ते पसीना छोड़ गया, शरीर सारा लचर हो गया और जाकर के अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो वहां ब्रह्मा जी प्रस्तुत हो गए। बाली ने ब्रह्मा जी को नमन किया और बोले, कहिए ब्रह्मदेव कैसे पधारना हुआ। हनुमान जी से युद्ध नहीं हुआ क्या? बाली अपने के अंदर बहुत अहंकारी था, उसके अंदर बोल भी नहीं बनते कि कहूं तो क्या कहूं। ब्रह्मा जी बोले, अरे कहो, बताओ आप क्या कहना चाहते हो, हनुमान जी से युद्ध क्यों नहीं किया। हे ब्रह्मदेव, न जाने क्या प्रभु की कृपा है कि मैं हनुमान जी के सामने युद्ध के लिए पहुंचा तो मेरे शरीर के अंदर इतनी पावर आ गई कि मुझ पर वो पावर बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा शरीर फटेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बाली, आपने आज मूर्खता का परिचय दिया है। अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो बलवान होते हैं वो अपने बल का बखान नहीं करते और जो धनवान होते हैं अपने धन का बखान नहीं करते। जो गुणवान होते हैं अपने गुण का बखान नहीं करते। स्वयं की बहादुरी स्वयं को नहीं कही जाती, इसे तो कोई दूसरा ही बखान करता है। ये तुम्हारे अंदर घमंड था कि मेरी बराबर शक्तिशाली कोई है ही नहीं जग में। अरे आपसे पहले जब तो दोनों में आप में शर्त तय हो गई युद्ध करने की, दूसरे दिन युद्ध होने वाला था, तो मैं हनुमान जी के पास पहुंचा और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप अपने 10वें भाग की शक्ति को ही लेकर के युद्ध करने के लिए जाना और 9 भागों को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर जाना। तेरे मूर्ख बाली, तेरी अब भी नहीं खुली। वो तो 10वां भाग था, मात्र 10वां भाग, और उसमें से आदि शक्ति तेरे अंदर प्रवेश कर गई। 5वां भाग हनुमान जी के अंदर था। तू तो उनके एक अंश के बराबर भी नहीं है, एक अंश के बराबर भी हो। एक अंश भी हनुमान जी का बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी शक्ति को लेकर के बड़े गंभीर रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं।
जब बाली ने इन बातों को सुना तो बाली अपने आप को नतमस्तक होकर के वहां से दौड़ लगाने लगा, हनुमान जी के पास जाकर के पहुंचा और हनुमान जी के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया, लेट गया, चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी मुझे क्षमा करें, आप अपनी इतनी शक्ति को लेकर के आपके अंदर तनक भी अहंकार नहीं जागृत हुआ, आपके अंदर जरा सा भी अहम नहीं है, आप भगवान राम के गुणानुवाद में मस्त रहते हो। हाँ भैया, मैं तो अपने प्रभु के चरणों का दास हूं, उनके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे, उनके नाम का गुणानुवाद मुझे मिलता रहे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। भजल रे मन आठो याम, भजल रे मन प्रभु का नाम है, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। भक्तन की रखवाले राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। इस प्रकार हनुमान जी महाराज परमात्मा के भजन में विलीन थे और बाली ने आकर के अपने आप को क्षमा याचना मांगी और कहा, हनुमान जी मैं आज से आपका दास हो गया, मैं अब आपका सामना कभी नहीं करूंगा। तो प्रिय बंधुओं, बाली का अहंकार चूर हो गया और बाली हनुमान जी के सामने अपने पीठ दिखा करके भाग गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। बोलिए माता कामाक्षा देवी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सभी समाज की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय बंधुओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के लिए शेयर करें।